नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा है इसमें महाराष्ट्र में चुनाव का। जी हाँ, यहाँ पर महानगर पालिकाओं के चुनाव शुरू हैं और उसका चुनाव प्रचार पूरे अंतिम चरण में है। तो इस समय मैं हूँ ठाणे शहर के सटा हुआ कलवा इलाका है, जहाँ पर अतिकेश्वर नगर वार्ड क्रमांक 25 है, यानी प्रभाग क्रमांक 25। इसमें 4 पैनल होंगे। तो यहाँ पर भास्कर नगर, अतिकेश्वर नगर और भी नगर है यहाँ पर बहुत सारे। तो यहाँ पर चुनाव प्रचार हो रहा है और यहाँ पर जो मुद्दे अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे वाटर मीटर गटर की बात करो, तीनों की समस्याएं यहाँ पर है। ठाणे महानगर पालिका का पिछले 25-30 साल के नज़र में डालें तो शिवसेना लगातार सत्ता में रही है, लेकिन यहाँ पर लोगों का ऐसा शिकायत है कि यहाँ पर किसी ने न तो प्रशासन ध्यान देती है, न नगर सेवक जीतने के बाद कोई ध्यान देता है। हाँ, जितेंद्र आव्हाड का विधायकी क्षेत्र है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन अगर नगर सेवक की बात करें तो नगर सेवक सिर्फ अपना दुकान चलाते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ में कैंडिडेट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेहा पांडे जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किन उम्मीदों के साथ वो जो है लोगों के बीच जा रही है और किस तरह का यहाँ पर माहौल दिख रहा है, लोगों की जो शिकायतें हैं वो कैसे दूर करेंगी। नेहा जी, थोड़ा सा इस तरफ आइए। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगी आप यहाँ की समस्याएं? आप तो खुद यहाँ रह रही हैं, अगर समस्याएं देख रही हैं, पानी का प्रॉब्लम है, गटर का प्रॉब्लम है, मीटर बिजली का भी प्रॉब्लम है, यानी वाटर मीटर गटर तीनों का प्रॉब्लम है, तो कैसे आप सॉल्व करेंगी जीत के आएंगी तो? सबसे पहले मेरी तरफ से नमस्कार जी। और मैं नेहा पांडे प्रभाग क्रमांक 25 बासे, मेरा चुनाव चिन्ह घड़ी है। मैं सारी पब्लिक से सबसे सारी की परेशानियां मैंने सबकी सुनी। यहाँ सबसे ज़्यादा गटर की, पानी की, लाइट की और जगह जगह पे गटर खुले हैं, सबको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। स्वच्छता का भी शिकायत है, शौचालय का भी शिकायत है, यानी कुछ यहाँ पर हुआ ही नहीं है, सब कुछ नहीं शिकायत हुआ ही है। शिकायत। सारी जनता की प्रॉब्लम ये है कि हम आते हैं, जब वो वोट मारने का टाइम आता है, सब हाथ जोड़कर हमसे विनती करते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं। यही प्रॉब्लम 15 साल से है। और फिर वोट लेने के बाद चले जाते हैं तो हम जाते हैं अपनी परेशानियां लेकर उनके पास, तो हमसे मिलते भी नहीं है। लेकिन मैंने पूरी जनता से ये प्रॉमिस किया है, वादा लिया है कि आप हमारा साथ दीजिए, जो भी आपकी परेशानियां हैं। जगह जगह पे हमारे भाई बहनों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, कोई हिंदुओं के लिए शमशान भूमि नहीं है, हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए वो कब्र नहीं है, कब्रिस्तान नहीं है, ना यहाँ पे कोई सुरक्षा के लिए पुलिस स्टेशन है, ना कैमरे हैं। सारी प्रॉब्लम है यहाँ पे। दारू है, नशा मुक्ति बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशानियाँ हैं जगह जगह पे। तो मैंने सबसे ये प्रॉमिस किया है कि आप हमारा साथ दीजिए, फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम है हम सब मिलकर सॉल्व करेंगे। पहले के नगर सेवक कौन से पार्टी का था, उसका क्या यहाँ पर योगदान रहा है? अरविंद मोरे, प्रकाश बर्डे साहब, महेश सालवी। ये लोगों ने कुछ किया नहीं यहाँ पर? कुछ नहीं किया है। सारी पब्लिक रो रो कर साहब की कंप्लेन कर रही है कि वो आते हैं, हमारे उसी सब लोग धमकी भी देते हैं कि यार आपने हमें वोट नहीं दिया तो हम लाइट कट कर देंगे, पानी नहीं देंगे। सारी परेशानियां जनता को ही उठानी पड़े, सारी पब्लिक रो भी रही है। इसलिए मैंने कहा है कि आपसे ही, जनता से ही सब वोट नेता बनते हैं, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, कोई अपने आप नेता नहीं बन जाता है। इसलिए मेरा ये कहना है, और आप लोग उनसे मैंने कहा कि हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि आप, मैं अभी नई आई हूँ, मौका दिया जाए, मुझे मौका दीजिए। मैं अभी नई आई हूँ, पुरानों को आपने 15 साल मौका दिया, एक बार हमें भी मौका दे दीजिए। बिल्कुल, मौका तो मिलना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, किस तरह की यहाँ समस्याएं हैं। यहाँ मतलब जो भी नगर सेवक आता है कुछ काम ही नहीं करता है, यानी कि अपना फंड लेके अभी क्या करता है पता नहीं। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप आइए भाई साहब, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर इस इलाके में? इस इलाके में जैसे समस्या बताया गया, समस्या तो बहुत सारे हैं। और जो पहले के नगर सेवक थे, ये शरद पवार गढ़ के जी, जो कि तुतारी चुनाव चिन्ह पे लड़ रहे हैं, इनका जब वो इनको चुन के आना चाहिए कैसे भी। ये चुन के तो आते हैं, पब्लिक से वादे तो होते हैं, लेकिन इनका एक ही बात है, नहीं आए तो फिर पब्लिक के पास कोई मुद्दा नहीं लेके जाते। पब्लिक को यही बताते हैं एक बार और। अरे कितना एक बार यार, कितना झूठ बोलने का हद होता है। और यहाँ पे कम से कम नहीं तो 90% हमारे उत्तर भारतीय भाई हैं जी, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में सुबह काम पे चले जाते हैं, शाम को आते हैं, और सुविधा के नाम पे जीरो। सही बात है, यहाँ पे गटर नहीं है, लाइट का व्यवस्था नहीं है, कैमरे की व्यवस्था नहीं है, सेफ्टी जो हमारे महिलाओं को सेफ्टी होनी चाहिए वो तो शून्य है जी। और जब इनके पास समस्या लेके जाया जाए तो आज आओ, कल आओ, ये टाइम आओ, वो टाइम, और हमारे घर की महिलाएं तक जाती हैं उनके ऑफिस में, घंटों इंतजार करती हैं। किस लिए भाई? वोट लेने के समय तुम दिन रात हमारे घर पे आते हो और तो नाक रगड़ रहे होंगे, अभी तो नाक रगड़ रहे हो। इसी चीज के देखते ही मैं बोला, मैं अपने उत्तर भारतीय भाई का, जो हमारे भाई उत्तर भारतीय भाई, जो हमारे मराठी भाई है, जो हमारे डोंगरवासी हैं, मैं इस बार मैदान में इसलिए उतरा कि हमको उनका सेवा करना है। और मैंने उनको वादा भी किया है,
अगर आप मुझे चुन के लाते हैं, अगर मैं 5 साल में काम नहीं कर पाया, तो ये आपका चैनल, तीसरा चैनल है, मैं बोल रहा हूँ, ये आप रिकॉर्डिंग रखना। जब अगली बार पंचवर्षीय में चुनाव आएगा तब आप हमारे पास आना। हमने सबसे प्रॉमिस किया है, अगर हम 5 साल में इतना काम नहीं किए कि आप पब्लिक को दिखेगा, अगर हम नहीं कर पाए तो हम इनकी तरह से निर्लज नहीं है, हम आपके पास दोबारा वोट मांगने नहीं आएंगे। ये हम अपनी जनता को बोलते हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर, कुछ किसी कुछ बोलना है, यहाँ शिकायतें कुछ करना है, आपका कुछ करना है? तो देखा फ्रेंड्स किस तरह की शिकायतें यहाँ पर हैं, यानी कि नगर सेवक आते हैं, चुन के चले जाते हैं, उसके बाद दिखाई नहीं देते हैं। अभी इन लोगों ने जो बीड़ा उठाया है कि इस बार हमें एक बार मौका मिलना चाहिए, फिलहाल मौका तो मिलना चाहिए, मौका तो आप लोगों के ऊपर है, आप लोग मौका देंगे तो ये काम करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब नगर सेवक को आप ही लोग चुनते हो, आप ही लोग चुन के उनको सत्ता में लाते हो, उसके बाद जब वो काम नहीं करते हो तो आप लोग उनको पकड़ पकड़ के उनको ठीक क्यों नहीं करते हो, दोबारा क्यों वापस वोट देते हो उसी को? तो आज यही सवाल फिर से है, ब्रांड पे मत जाइए, ऐसे लोगों को वोट दीजिए जो आपके सेवा में तत्पर हाजिर रहें, आपकी हर समस्याओं का समाधान निकालें। क्योंकि नगर सेवक का चुनाव मतलब कि आपका आम चुनाव है, आपकी पर्सनल समस्याओं का चुनाव है, समझ लो। और अगर वैसा नहीं होता है तो आपको बटन आपके हाथ में है, आप बटन दबाइए, बदलाव लाइए और यहाँ की समस्याएं जो है, गटर वाटर मीटर जो भी है उसकी सुधार लाइए। क्योंकि यहाँ अगर हम कई बार कह चुके हैं, कलवा का जो इलाका ये है, भास्कर नगर और भी जो जुड़ा हुआ नगर है, ये एकदम नरक जैसी तरह हालत बना हुआ है यहाँ पर। तो इससे निजात पाने के लिए आप सही चुनाव कीजिए और अपनी समस्याओं का जो और भी कुछ रहेगा तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके भी इलाके में कुछ समस्याएं रही तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद, जय हिंद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।